एक दिसंबर की शाम थी, जनवरी 2026 की शुरुआत में। दिल्ली की हवा में ठंडक घुली हुई थी और सीपी के पास वाला ग्रैंड मॉल अपनी चमचमाती लाइट्स से पूरा इलाका रोशन कर रहा था। ये वो मॉल था जहां सिर्फ अमीर लोग ही आराम से घूमते थे। महंगे ब्रांड्स, इटालियन रेस्टोरेंट और ज्वेलरी शोरूम जो बाहर से ही करोड़ों की चमक बिखेरते थे। मॉल के सबसे ऊपरी फ्लोर पर स्थित था शाइन गोल्ड एंड डायमंड्स, शहर का सबसे प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम। यहाँ की हर चेन, हर अंगूठी, हर कंगन की कीमत लाखों में शुरू होती थी। उसी शाम मॉल के गेट से एक 13 साल की लड़की अंदर दाखिल हुई। उसका नाम था काव्या। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, एक धुली धुलाई लेकिन रंग उड़ चुकी सलवार कमीज, चप्पलें टूटी हुई, बाल बिखरे हुए और चेहरे पर थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई थी। हाथ में एक छोटा सा पॉलीथीन बैग लटका हुआ था जिसमें कुछ पुराने 100 से 200 के नोट और मुट्ठी भर सिक्के थे। काव्या की आंखों में एक अजीब सी डर और हिम्मत दोनों थी। वो धीरे धीरे चलती हुई शोरूम की तरफ बढ़ी। बाहर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड, नाम था राकेश, उसे देखते ही भौहें चढ़ा गया। वो एकदम से चिल्लाया, अरे ओ ये यहाँ क्या कर रही है तू? ये तेरे जैसे गरीबों की जगह नहीं है, बाहर निकल वरना उठाकर फेंक दूंगा। काव्या रुक गई, उसकी आंखें झुक गईं, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके कहा, अंकल जी मुझे बस एक छोटी सी चेन देखनी है माँ के लिए। राकेश ने जोर से हंस दिया। चेन? तुझे पता है यहाँ की सबसे छोटी चेन भी 2 लाख से ऊपर की है। तेरे पास तो शायद 2000 भी नहीं होंगे। जा भिखारी कहीं की। काव्या ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप अंदर घुस गई। शोरूम के अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग थी। हल्की पीली लाइट्स, महंगे परफ्यूम की खुशबू, कांच के काउंटरों पर चमकते सोने चांदी के गहने और अमीर ग्राहक जो अपने महंगे फोन पर बातें कर रहे थे। काउंटर पर खड़ी सेल्स गर्ल का नाम था प्रिया। वो हमेशा अमीर कस्टमर्स को मीठी मीठी बातें करती थी। काव्या काउंटर के पास पहुंची और धीमी आवाज में बोली, दीदी मुझे एक छोटी सी सोने की चेन दिखाइए ना, माँ बहुत बीमार हैं। डॉक्टर ने कहा है कि अगर वो कुछ पुराना पसंदीदा गहना पहनेंगी तो मन खुश रहेगा, इलाज में मदद मिलेगी। प्रिया ने एक बार ऊपर से नीचे काव्या को देखा, फिर नाक सिकोड़ कर हंस पड़ी। सोने की चेन? अरे बहन तू देखती है अपनी हालत, यहाँ की सबसे सस्ती चेन 1.5 लाख से शुरू होती है। तूने कभी सोना देखा भी है? काव्या ने बैग से नोट निकाले, मुश्किल से 1200 रुपए वो काउंटर पर रख दिए। ये मेरी सारी जमा पूंजी है, प्लीज कोई छोटी वाली। प्रिया ने नोट देखे और जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। आस पास के दूसरे स्टाफ भी हंसने लगे। अरे ये क्या लाई है? 1200 रुपए में तो हमारा एक छोटा सा लॉकेट भी नहीं आता। जा बाहर, यहाँ मत भीड़ बढ़ा। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, दीदी माँ कैंसर से जूझ रही हैं। मैंने 3 साल तक पॉकेट मनी बचाई है, प्लीज। तभी शोरूम का मैनेजर अनिल खन्ना आया। 45 साल का, हमेशा सूट बूट में रहने वाला घमंडी इंसान। उसने पूछा, क्या हो रहा है? ये लड़की कौन है? प्रिया ने हंसते हुए बताया, सर ये भिखारी जैसी लड़की सोने की चेन मांग रही है, 1200 रुपए दिखा रही है। अनिल ने काव्या को घूरा, उसका चेहरा लाल हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम जैसे लोग यहाँ आकर माहौल खराब करते हैं। चोरी करने आई हो क्या? गार्ड इसे बाहर फेंको। राकेश दौड़ कर आया। उसने काव्या का हाथ पकड़ा और धक्का देकर बाहर की तरफ ले गया। काव्या ने विरोध किया, प्लीज मेरा बैग, मेरे नोट, लेकिन राकेश ने उसे बाहर धकेल दिया। काव्या सीढ़ियों पर गिर पड़ी, उसके घुटने छिल गए, खून निकलने लगा। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। वो रोती हुई खड़ी हो गई। लोग देखते रहे लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। सब सोच रहे थे भिखारी होगी कहीं की। काव्या की जिंदगी की कहानी बहुत अलग थी। उसके पिता विक्रम सिंह राठौर दिल्ली NCR के सबसे बड़े रियल एस्टेट टाइकून थे। उनकी कंपनी राठौर ग्रुप का टर्नओवर 7500 करोड़ से ज्यादा था। वो खुद 20 साल पहले एक छोटे से कस्बे से आए थे जहां उनके पिता एक साइकिल रिपेयर की दुकान चलाते थे। विक्रम ने कभी नहीं भूला कि कैसे लोग उन्हें गरीब समझकर अपमानित करते थे। अब उनकी बेटी काव्या को वो वही सबक सिखाना चाहते थे। दुनिया कपड़ों से इंसान को जज करती है, कभी किसी को लुक्स से मत आंकना। काव्या की माँ राधिका पिछले 8 महीनों से ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही थी। केमोथेरेपी के बाद वो बहुत कमजोर हो गई थी। डॉक्टर ने कहा था, मरीज का मनोबल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उनका मन खुश रहेगा तो इलाज बेहतर तरीके से काम करेगा। राधिका को बचपन से सोने के गहनों से बहुत लगाव था। उनके पिता एक छोटे ज्वेलर थे। वो हमेशा कहती थी, सोना सिर्फ धन नहीं, यादों का प्रतीक होता है। विक्रम ने सोचा कि काव्या को खुद अनुभव करवाना चाहिए कि समाज कैसे गरीब दिखने वालों के साथ बर्ताव करता है। इसीलिए उन्होंने जानबूझकर काव्या को पुराने कपड़े पहनाकर सिर्फ 1200 रुपए देकर मॉल भेजा। काव्या के बैग में एक छोटा हिडन कैमरा भी था जो सब रिकॉर्ड कर रहा था। काव्या बाहर बैठी रो रही थी। उसका फोन बजा, पापा का कॉल था। बेटी मैं आ रहा हूँ, 10 मिनट में पहुँचता हूँ। विक्रम ने अपनी काली रेंज रोवर स्टार्ट की। कार के साथ 4 बॉडीगार्ड्स थे। मॉल के गेट पर पहुँचते ही पूरा सिक्योरिटी स्टाफ सैल्यूट करने लगा। विक्रम सीधे शाइन गोल्ड की तरफ बढ़े। अंदर घुसते ही अनिल खन्ना ने उन्हें देखा और दौड़ कर आया। मिस्टर राठौर सर, आप यहाँ? कोई स्पेशल ऑर्डर, चाय, कॉफी? विक्रम का चेहरा पत्थर जैसा था। उन्होंने फोन निकाला और वीडियो प्ले किया। ये देखो, मेरी बेटी काव्या को तुमने बाहर फेंका, अपमानित
अपमानित किया। अनिल का चेहरा सफेद पड़ गया। प्रिया और राकेश पीछे खड़े कांप रहे थे। सर वो हमने नहीं पहचाना, वो गरीब लग रही थी। विक्रम गुस्से से बोले, गरीब लग रही थी इसलिए अपमान? मैंने जानबूझकर उसे ऐसे भेजा था ताकि तुम जैसे लोगों की असली सोच पता चले। अब देखो क्या होता है। उन्होंने शोरूम के ओनर अक्षय जैन को कॉल किया। अक्षय खुद विक्रम के बचपन के दोस्त थे। 5 मिनट में अक्षय हेलीकॉप्टर से पहुंच गए। विक्रम 5 मिनट में अक्षय हेलीकॉप्टर से पहुंच गए। क्या हुआ? विक्रम ने सब बताया। अक्षय ने अनिल को डांटा, तुमने मेरे बिजनेस को खतरे में डाल दिया। विक्रम ने कहा, मैंने पिछले 5 सालों में यहाँ से 120 करोड़ की ज्वेलरी खरीदी है। मेरे सभी ऑफिस, फैमिली, रिश्तेदार यहाँ से खरीदते थे। अब सब बंद और ये पूरा वीडियो मैं सोशल मीडिया पर डाल रहा हूँ। शोरूम में सन्नाटा छा गया। प्रिया घुटनों पर बैठ गई। सर प्लीज मेरी छोटी बहन की शादी है, माफ कर दो। राकेश रो रहा था। सर मेरी माँ बीमार है, नौकरी चली गई तो। लेकिन विक्रम नहीं माने। काव्या को अंदर बुलाया गया। अब सब उसे हाथ जोड़कर सलाम कर रहे थे। काव्या ने सबसे महंगी चेन चुनी, एक 18 कैरेट गोल्ड और डायमंड वाली चेन, कीमत 28 लाख रुपए। विक्रम ने कार्ड से पेमेंट किया। उनका बैंक बैलेंस 9,500 करोड़ से ज्यादा था। घर जाते वक्त कार में काव्या चुप थी। विक्रम ने पूछा, बेटी कैसा लगा? काव्या की आंखों में आंसू थे। पापा बहुत दुख हुआ, लोग कितने जल्दी जज कर लेते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि सिर्फ कपड़ों की वजह से इतना अपमान सहना पड़ेगा। विक्रम ने उसे गले लगाया। यही सबक था बेटी, अब तुम कभी किसी को उसके कपड़ों, चेहरे या पैसे से जज नहीं करोगी। इंसान की असली कीमत उसके दिल में होती है। घर पहुंचते ही राधिका बिस्तर पर थी। काव्या ने चेन उनके गले में पहनाई। राधिका ने चेन देखी तो उनकी आंखें भर आईं। बेटी ये तो मेरी बचपन वाली चेन जैसी है, तूने ये कैसे? काव्या ने सब बताया। राधिका रो पड़ी, मेरा परिवार कितना प्यारा है। अगले दिन वीडियो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर अपलोड हुआ। टाइटल था, गरीब दिखने वाली लड़की को अपमानित किया, निकली अरबपति की बेटी। फिर जो हुआ, 24 घंटे में 3.2 मिलियन व्यूज। कमेंट्स में हजारों लोग रो रहे थे। दिल छू लिया, ऐसे लोग जरूरत है समाज में। सबक मिलना चाहिए ऐसे स्टाफ को। शोरूम के मैनेजर, सेल्स गर्ल और गार्ड की नौकरी चली गई। अक्षय ने नए स्टाफ रखे जिन्हें ट्रेनिंग दी गई। हर कस्टमर को सम्मान दो, चाहे वो किसी भी लुक में आए। काव्या अब स्कूल में अपनी कहानी सबको सुनाती। वो गरीब बच्चों के लिए चैरिटी करती। राधिका की तबीयत में सुधार होने लगा। विक्रम का बिजनेस और बढ़ा क्योंकि लोग उनके मूल्यों की कद्र करने लगे। और इस तरह एक छोटी सी लड़की की कहानी पूरे शहर की सीख बन गई। दोस्तों, ये कहानी हमें याद दिलाती है, कभी किसी को उसके कपड़ों से जज मत करना, क्योंकि जिसे तुम भिखारी समझ रहे हो, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी और कहानियां मिलती रहें। धन्यवाद।